आने वाले दिनों में भारत जिस भी देश के साथ खड़ा होगा उसका पलड़ा भारी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका WHO और चीन को धूल चटाने में लगा हुआ है, उससे तो यही लगता है कि आने वाले वक्त में ये सब भारत का ही रुख करेंगे। क्योंकि कोरोना काल में दुनिया को इस बात का एहसास हो चुका है कि चीन पर दुनिया जरूरत से ज्यादा आश्रित है और इस कड़ी को तोड़ने के लिए भारत हुक्म का इक्का साबित होगा। क्योंकि कोरोना के कोहराम को कम करने के लिए कई देश इस वायरस की वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं। भारत भी उन देशों में शामिल है जहां इस खतरनाक महामारी के लिए वैक्सीन की खोज की जा रही है। साथ ही चीन भी इस दौड़ में शामिल दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस दौड़ में अब भारत चीन से आगे निकल जाएगा और दुनिया को कोरोना से बचाने में एक अहम भूमिका निभाएगा। और अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार हो जाती है तो इस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना बहुत बड़ा मुद्दा होगा। तब दुनिया को भारत के बहुत बड़े योगदान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि न केवल भारत के पास बड़े पैमाने पर वैक्सीन बनाने की क्षमता है, बल्कि भारत दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले कम लागत में वैक्सीन बनाने की क्षमता भी रखता है। क्योंकि भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और दुनिया भर के 170 देश भारत के ग्राहक हैं। ऐसे में वैक्सीन निर्माण से लेकर वैक्सीन के उत्पादन तक भारत का योगदान कोरोना वायरस से निपटने के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ हम आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने इस वैक्सीन के बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को चुना है। यहाँ हम आपको बता दें कि यह इंस्टीट्यूट दुनिया के सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। यदि यह वैक्सीन सफल हो जाती है तो पूरी दुनिया से कोरोना को समाप्त करने में इस इंस्टीट्यूट और भारतवर्ष का नाम सबसे आगे होगा। और यहाँ आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि यह वैक्सीन इबोला के मरीजों के लिए बनाई गई थी, लेकिन यह इबोला पर फेल हो गई थी। अब ये बात सामने आई है कि इसमें थोड़े से बदलाव करके कोविड-19 के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। जब इबोला फैला था तब इस वैक्सीन को मनुष्यों पर टेस्ट किया गया था। ऐसे में इसके सफल होने की संभावना और बढ़ गई है और भारत इस वैक्सीन के उत्पादन करने की प्रक्रिया शुरू भी कर चुका है। एक बार वैक्सीन विकसित हो जाएगी तो भारत में इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगा। साथ ही इसका उपयोग पहली बार भारतीयों के लिए ही किया जाएगा और फिर दुनिया भर के देशों को निर्यात किया जाएगा, जैसे भारत ने पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के मामले में किया था। यहाँ हम आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट हर साल लगभग 1.5 बिलियन वैक्सीन डोज प्रोड्यूस करता है। इन्हें दुनिया भर के करीब 170 देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है और ये कंपनी कई जीवन रक्षक वैक्सीन बनाती है। इसमें पोलियो, फ्लू, टीटीपी, हेपेटाइटिस बी, रूबेला, मम्स, टिटनस, चेचक जैसी बीमारियों की वैक्सीन शामिल है। और अभी के हालात को देखकर यही लगता है कि जिस देश ने भी पहले बना ली कोरोना की वैक्सीन, वो होगा असल मायने में दुनिया की महाशक्ति। क्योंकि जो देश अभी महाशक्ति है उनको कोरोना ने अपने जाल में इतनी बुरी तरह जकड़ लिया है कि वो मदद की आस लगाए बैठे हैं। और कोरोना महामारी के इस भयानक दौर में सीरम इंस्टीट्यूट ने उम्मीद की रोशनी जलाई है और यहाँ पर भारत के वैक्सीन बनाने की क्षमता को कोई भी देश अब नजरअंदाज नहीं कर सकता है। यही वजह है कि आज दुनिया का हर देश भारत के साथ मिलकर कोरोना वायरस पर काम कर रहा है, क्योंकि दुनिया ये जान गई है कि भारत दुनिया के लिए एक संजीवनी है जो हर मुश्किल घड़ी में काम आता है।